सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार का ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया, जो जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट थे। अब छोटा सा 10 वर्ष का बालक बहुत प्रेरित हो जाता है, बहुत कुछ समझने योग्य होता है। एकदम हृदय में ऐसी प्रेरणा बन गई, चरणों में गिर गया और कहने लगा, परमात्मा, क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और प्रभु है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा, ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर समझ लो एक विभागीय मंत्री है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनके पिता हैं ज्योति निरंजन काल, जिसे सरपुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको काल भगवान कहते हैं। और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये दोनों प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में कहे दोनों पुरुषों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान कराया। बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा है, और फिर प्रेरणा हुई कि हे परमात्मा, आप तो समर्थ हैं। जब आप एक कंवारी गाय का दूध निकाल सकते हो मालिक, आप सब कुछ कर सकते हो। छोटे से बालक का हुआ, बहुत बड़ी बात खटक गई उसके, और कहा, परमात्मा, मुझे अपना गांव दिखा दो। आप कहाँ से आए हो, मुझे भी ले चलो एक बार आपके गांव में। और गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि प्रभु, ये इतना स्वादिष्ट दूध मैंने कभी नहीं पिया। दूध डेली पीता हूं मैं, लेकिन जो दूध आज इस कंवारी गाय से मुझे प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, ऐसा स्वादिष्ट दूध मुझे कहीं नहीं मिला। तब परमात्मा ने कहा, बेटा, ये यहाँ के लोगों का दूध नहीं, ये मेरे गांव से दूध आया था, सतलोक से। हे परमात्मा, जब वहां का यहां कैसे पहुंचा, ये मेरी शक्ति का काम है। तब कहा, मुझे भी एक बार आप ले चलो वहां पर। तब परमेश्वर ने उस आत्मा को साथ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिखाया, उनकी सतीथि से परिचित कराया। यहाँ के न्यायाधीश जो सबका लेखा जोखा करता है, सबको दंड देना है या कोई स्वर्ग प्राप्ति करवानी है, जहां सबका अकाउंट होता है, वहां पहुंच गए गरीबदास जी को लेकर के। जो ही परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत कैसे होते, मुसलमानों के अंदर होते हैं, ओवरकोट सा पहनते हैं, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों से ऊपर तक का, और एक काला सा टोप ऐसे लंबे से ढंग से बना करके चद्दर का। वो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। और परमात्मा जब भी जिस आत्मा को मिले, इसी वेश में मिले हैं। जब वहां पहुंचे तो परमात्मा धर्मराज के दरबार में, यहाँ के चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, 21 ब्रह्मांड के। और जाते ही धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, अपना आसन छोड़ दिया, और उसको परमात्मा का और ही रूप दिखाई दे रहा था। और एकदम खड़े हो गए और कहा, आओ महाराज बैठो। तो परमात्मा ने खड़े खड़े जैसे उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर को आदेश देता है, उस समय वो
उसको डांट के तरीके से भी बोलता है। ऐसे परमात्मा उस धर्मराज को कह रहे हैं। गरीबदास साहिब ने फिर बाद में बताया कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे डांट मारते हैं। तो इस प्रकार धर्मराज कर जोड़कर खड़ा हो गया। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, आपके जीवन पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। अब इस तरह अपनी समर्थता से परिचित कराया कि मैं क्या हूं। फिर वहां से निकलकर वहां पहुंचे परमात्मा जहां ये काल बैठा था 21वें ब्रह्मांड के अंदर, और जहां से सतलोक जाने का एक रास्ता है। वहां ये चौकस रहता है कोई प्राणी इधर से निकल ना जावे। और जो ही परमात्मा वहां पहुंचे और परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा कि बेटा देखना ये है वो काल भगवान, वो बैठा काल, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मेरा ये वास्तविक रूप है, विराट रूप। जैसे 11वें अध्याय के 47, 48, 32 और 21 में अर्जुन भी उसको आंखों देख करके विवेचन करता है, बता रहा है, और वो खुद भी कहता मैं काल हूं और अब प्रगट हुआ हूं, और ये है असली रूप मेरा, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे थे। तो ये 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता अपने इस ओरिजिनल रूप में जो मेरा काल रूप है। तो वहां वो अपने काल रूप में बैठा था। परमात्मा को देखकर वो एकदम चौकस हुआ कि कौन आ गया इधर। तब परमेश्वर ने कहा देखना बेटा ये किसी को नहीं जाने देता इधर से, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु चाहे शिव, यहां नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं। और मैं इब सतनाम का जाप करूंगा, एक सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का, उसका जाप करूंगा और देखना ये कैसे हो जाएगा। अब परमात्मा ने लीला करनी थी, 2 अक्षर का नाम वो सतनाम जाप किया और एकदम नीचे को गर्दन कर रही, नहीं तो यूं वैसे आंकड़ा बैठा था कौन आ गया, एकदम नीची गर्दन होगी, यूं विवश हो गया उस मंत्र के जाप के सामने। और कबीर साहब ने उसके सिर पे पैर रखा और कहा आजा बेटा चल ऊपर को। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़े। ये सतनाम इतना प्रबल है 2 अक्षर का कि जैसे फनपति, फनपति माने सर्प, सांप, और ऐसे फन फैलाए खड़ा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है सुपेरा, उस मंत्र के बोलते ही वो अपने फन को नीचे कर लेता है, सकोड़ लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, फैलाया नहीं रह सकता वो, उसमें कोई क्रियाकरण की हिम्मत नहीं रहती। परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे मेरे सतनाम के सामने यू काल मुंह मोड़ लेता है, झुक जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तयू काल लेवे मुंह मोड़े। अब ऊपर जाकर के जब क्या देखा, सतलोक में प्रवेश किया 12वें द्वार में। अभी तक हमने 10वां द्वार सुना था, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट बिल्कुल उलट बेकार व्यर्थ का ज्ञान सुना हुआ था। ये केवल एक ब्रह्मांड तक की है ये 10वां द्वार, और 11वां द्वार है जब काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके
सात संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के उसमें प्रवेश करते हैं, वो है 11वां द्वार। और फिर सात संग पार करके सतलोक में प्रवेश करते हैं, वो है 12वां द्वार। तो अभी इस शब्द में लिखा है, जैसा अभी आपको सुना था कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 मध्य, 12 माने 12, मध्य महल मठ बोरे, वो परमात्मा का वो परम पद, वो सतलोक सनातन परम धाम वहां है वो मठ। मठ माने स्थान, जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये जितने भी पंथ थे, जितने भी संत थे, परमात्मा परिचित संतों को छोड़कर वो केवल 10वें द्वार तक ही सीमित थे। वो काहे के सतलोक गए होंगे फिर, अंडरस्टूड है। जब सतलोक में प्रवेश किया, वो तेजों में लोक है। जैसे हीरा अपने आप चमकता है, ऐसे ही वो सतलोक अपने आप प्रकाशित है, सौ प्रकाशित है। और उसमें परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने अन्य रूप में विराजमान थे। जैसे आपने कबीर परमेश्वर जी का शब्द सुना है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। और लास्ट में फिर बताया है कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे। ऐसा उस एक रोमकूप का की रोशनी भी अधिक है। ऐसा सतपुरुष दीदारा है, तो सतपुरुष के ऐसे दर्शन है। तो वहां जब परमात्मा तख्त पर विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान थे, नीचे से जिंदा वाले महात्मा के रूप में भी वो परमात्मा गए नीचे से, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इससे भी अधिक रोशनी वाले तेजों में शरीर में, मनुष्य सदृश शरीर में विराजमान है। उन पे चवर करने लगे, जिंदा वाले रूप में नीचे से गए थे जो। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये है भगवान, ओहो कितना सुंदर है, कैसा चेहरा है, कैसा नूर है इसका। और यहाँ ये जो महात्मा नीचे से आया है, ये कोई यहाँ का नौकर लगता है। गरीबदास जी इतनी सोच ही रहे थे, उसी समय तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिंदा वाले शरीर में नीचे से गए थे साधु रूप में, वो विराजमान हुए उसी सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो जो तेजों में शरीर जो भगवान दिखाई दे था, परमात्मा नजर आव था, वो लगा चंवर कर जिंदा के ऊपर नौकर की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान कौन सा इनमें, ये महात्मा भी खूब है भाई, इसके ऊपर परमात्मा चंवर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वही विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है ऑटोमेटिकली। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूं, सब ब्रह्मांड मैंने रचे हैं, सभी प्राणियों जीवों की उत्पत्ति भी मैंने की है। फिर सारी कहानी बताई कि यहां से वो जो वहां दुख पा रहे हैं काल के लोक में, वो कैसे वहां गए। सारी कथा सुनाई कि तुम सभी यहीं रहा करते थे, ये सब के आपके मकान, ये स्थान खाली पड़े हैं। जितनी प्राणी वहां गए हैं, चींटी से हाथी तक, रंक से राजा तक, ये सभी यहां रहते थे, ये सारे खाली पड़े इनके। इनमें मस्ती लगी, सुख था घना। और यहां एक ज्योत निरंजन नाम का अंडे से निकला हुआ प्राणी था, आत्मा था, उसने कुबद छाई एक पैर पे खड़ा होके तप करने लगा। उसके ऊपर ये सब आसक्त हो गए, उसकी उस ड्रामाबाजी को देखकर, उसकी एक्टिंग को देखकर।
जो आजकल के लोग में कष्ट पा रहे हैं। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि तुम मस्त रहो बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो। ऊपर से तो वो सावधान हो जाते थे, अंदर से कसक घनी बन गई, उस पर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। जब उसने कहा कि मुझे जीव दे दो, तो मैंने उनसे पूछा था क्या तुम जाना चाहते हो? सभी ने सभी करती दे दी थी, इसलिए उसके साथ भेजने पड़ गए मुझे। और देखो बेटा यहाँ कितना सुख है और वहाँ क्या हो रहा है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अकाल गिर जाता है, किसी की रोग से मृत्यु, कभी महामारी फैल जाती है, कहीं जल उपलब्ध नहीं है तो कहीं फ्लड ही फ्लड है। ऐसे स्थान पर चले गए इस सर्व सुखदायी प्लेस को छोड़कर, स्थान को छोड़कर। अब गरीबदास जी बालक थे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भगवान हम तो घने नालायक हैं, हम तो महान पापी आत्मा हैं। हमने देखो एक कैसे भरी थाली का ठोकर मारी, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, हरे भरे बाग हैं, सर्व यानी सदाबहार फल फ्रूट हैं, सदाबहार बेल हैं, सब तरह के यहाँ पर दूधों की नदी बह रही है। और हम वहाँ उस कंगाल लोक में चले गए और कहा भगवान मुझे यहीं रख लो दाता, वहाँ मत भेजो। तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं, आपको जाना पड़ेगा और मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम 2 अक्षर का, उस सतनाम के जाप को करना और मेरी महिमा को सुनाना सबको। आपने ये देख लिया भगवान कौन है और भक्ति करके आप यहाँ आ सकते हो। आप जब यहाँ से गए तो बहुत पुण्य थे आपके, अब वहाँ पुण्य रहे नहीं, उसने अब लूट लिया तुम्हारे को। और फिर वो इतना ही समर्थ सक्षम होकर तुम यहाँ आ सकते हो भक्ति के बल से। और एक मंत्र में ऐसा दूंगा तुम्हें, वह भी बताना नहीं किसी को, लेकिन लिख देना सारी वाणी में। मैं तुझे एक वाणी दूंगा, एक ज्ञान भरूंगा तेरे अंतःकरण में, उसको फिर तू बोल बोल के सुनाना। गरीबदास जी से कहा बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके भाई बहन हैं, वो काल से भ्रमित है, उनको ये ज्ञान सुनाना अति अनिवार्य हो गया है। तब गरीबदास जी ने कहा जो आपकी आज्ञा पर, मेरे साथ रहना मालिक, बहुत गंदा लोग है वहां, तो विचलित हो जाऊं कहीं मैं परमात्मा। परमेश्वर ने कहा बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ रहूंगा। ज्यों बच्छा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब उधर से क्या होता है फिर बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में काशी में रहा हूं। 120 वर्ष में काशी में एक कबीर नाम से धानक जुलाहे रूप में लीला की मैंने, और मेरा उद्देश्य वहां था जनता को समझाना, तत्व ज्ञान बताना, और वो ज्ञान मैंने वहां लिपिबद्ध करवाया था अपने मुख से बोलकर, यथार्थ ज्ञान। अब उसमें काल के दूत प्रवेश हो चुके हैं, उन्होंने उस वाणी को बहुत सा खराब कर दिया है, उस ज्ञान को। अब मैं तेरे अंदर वो ज्ञान पुनः भरूंगा और आप वहां जाकर इसको प्रकट करना, और आने वाले समय में आपके भाई बहन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को काम आएगा। अब गरीबदास जी ने ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ही मिला था किस किस को, नानक साहब को मैं मिला बेई नदी के ऊपर, और वहां से फिर उनको अंतर ध्यान करके यहां लाया था। उसको भी ऐसे ही आपकी तरह सारी सतीथि से परिचित करा करके वापस भेजा था। वो भी श्री विष्णु जी का पुजारी था, गीता जी का पाठ किया करता था, श्री कृष्ण से ऊपर परमात्मा नहीं मानते थे। और जब देखा यहाँ का सारा माहौल, तब जाके उन्होंने नौकरी भी त्याग दी थी और घर छोड़ करके मेरे पास बनारस में आए थे। वहां से उनको मैंने सतनाम दिया था और उनको बोल दिया था कि बच्चा अभी किसी को बताना नहीं।
और ये पिछली पीढ़ी जो अब समय आया है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष युग है, अब मोक्ष का समय है, अब ये भक्ति युग आ गया युग, और इसको दूसरे शब्दों में निर्वाण युग भी कह सकते हैं। मोक्ष युग, मोक्ष का समय आ गया। तब तक इस तत्व ज्ञान को छुपा के रखना है, लेकिन लिख देना, अपनी लिखवा देना, बोल देना अपनी वाणी में, लेकिन किसी को बताना नहीं है सतनाम, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जब परमात्मा को नानक साहब जी ने सचखंड में देखा था, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जैसे नीचे से लेकर गए थे, जिस रूप में जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, और फिर वही लीला परमात्मा सबके साथ करते हैं, वहाँ दूसरे रूप में भी विराजमान थे, वैसे ही वहाँ चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर खड़ा हो गया, नीचे से नानक साहब जी के साथ जिंदा रूप में गए थे परमात्मा, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए, और ऐसे ही चमर हुआ था। फिर उनको कहा था कि मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रह रहा हूं। आदरणीय नानक साहब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी समकालीन थे, कम से कम 45 वर्ष वो समकालीन रहे हैं। तो जब वहां जाकर देखा बनारस में, तीसरे दिन वापस आए, सबने नानक साहब जी को नदी में डूबा मान लिया था। अगले दिन, तीसरे दिन जब वहां प्रकट हुए, खुशी की लहर छा गई, लेकिन नानक जी बदले बदले थे। पहले वाले नानक जी का स्वभाव वो नहीं था। नौकरी त्याग दी, वहां से वापस चल पड़े। कहाँ चले? बनारस में आए, काशी में आया, देखा तो वही परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी वहां जुलाहे के रूप में बैठकर कपड़ा बुन रहा है, खड्डी में है। उसको देखकर हैरान रह रहे हैं। कहते हैं, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। लोगों देखो, ये धानक रूप रहा करतार, ये बैठा परमात्मा, ये मालिक बैठा। अब आसपास के दुल्हाई इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो भक्त? नानक जी ने बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ। पहले पंजाब था, ये सारा पश्चिमी पाकिस्तान भी पंजाब प्रांत था। तो बनारस के, काशी के जुलाहे कहते हैं कि देखो, इस पंजाबी की अकल मारी गई, नीरू के पुत्र को ये भगवान बताता है। तब परमेश्वर ने कहा था कि नानक जी से कि प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो तूने देखा है ये सत्य है, और इसका डंडोरा पीटते। 12 वर्ष तक नानक साहब जी ने जगह जगह घूम घूम कर प्रचार किया परमात्मा का, लेकिन किसी ने नहीं माना। फिर परमात्मा का आदेश हुआ कि आप शांत हो जाओ, अपनी भक्ति करो। लास्ट के 16 वर्ष वो अपने खेतों में रहे और भक्ति करते रहे। जो उनके निकट आता था उनको ज्ञान समझाते रहे। तो गरीबदास साहिब जी को उधर समझा रहे हैं परमात्मा के, ऐसे ऐसे मैं बहुतों को मिला हूं और मैं पूर्ण परमात्मा हूं। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास जी का शरीर वहीं पर रह गया था। जो गवाले थे, पाली थे, दूसरे गौवें चरा रहे थे। उन्होंने 1-2 घंटा के बाद देखा, क्योंकि उसमें टर्न होती है इन पालियों की, 2 घंटे, 1 घंटा वो गौओं को संभालेगा, 1 घंटा वो संभालेगा, इस साइड में वो, उस साइड में वो, कहीं किसी की खेती में ना नुकसान कर दें पशु, इस तरह। तो जब उसका नंबर आया गरीबदास जी का, 1-2 घंटे के बाद उन्होंने संभाला कि भी वो लड़का कहाँ है, बोला, उसका नंबर आ गया, टर्न आ गई उसकी गौ घेरने की। वहां जाकर एक ने कहा, गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू कहा करते थे, गांव में ऐसे ही बोलते हैं। और गरीबदास साहिब जी का मूल गांव तो करोथा है, जहां दास का आश्रम था, अब भी है। वहां मूल गांव तो वो था, लेकिन वहां उनके नानके थे। गरीबदास साहिब जी की माता का कोई भाई नहीं था, और उनके पिताजी की जमीन बहुत घनी थी, 1400 एकड़ जमीन थी। तो गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था गरीबदास जी के नाना जी ने, और गरीबदास जी का जन्म भी वहीं हुआ था, छुडानी गांव में। तो वो लड़की का लड़का था वहां पर। तो कहने लगे, अरे वो लड़की का लड़का
कहाँ लाओ बुलाकर, आके उन्होंने आवाज लगाई, अरे गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया। अब गरीबू तो पहुंच रहा सतलोक में, वो तो यहीं का मटेरियल था, यहीं छोड़ना ही था, वो छोड़ के चले गए। निकट सी जाके आवाज लगाई, ऐसे बैठे थे आसान, ऐसे आम व्यक्ति बैठ जाता है, निकट सी जाके आवाज लगाई, रे गरीबू खड़ा हो ले। बिल्कुल साथ जाके देखे तो जैसे समाधि लगाए बैठा हो, पकड़ के उस किसी ने हलाया, जो बुलाने गया था, अरे भगत जी खड़ा हो। अब वो ऐसे गिर गए पीछे ने, देखा है तुम मर गया, मृत्यु होगी। दूसरे पालियों को बुला, आ जाओ आ जाओ, तुम मर गया लड़का। सब भाग कर आए, देखा सचमुच तुम मर गया। अरे इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, मरना तो था ही, बहुत मना किया हमने। अब उधर से गांव की तरफ भागे 2-3 पाली।